हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स आर द एसेंशियल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक एसेंशियल राइट्स दिए गए हैं सभी इंडियन सिटीजन्स को अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहा जाता है, जो कि इंडियन के सिटीजन के लिए है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस विच आर रेफर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड लॉ ऑफ द कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको कि रेफ़र किया जाता है जब कोई लॉ या पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड, इट इज़ डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में डिफाइन किए गए हैं, वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में डिफाइन किए गए हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर द लीगली एनफोर्सेबल, वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए ये लीगली एनफोर्सेबल है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसकी वायोलेशन पे हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट प्रमोट द इंडिविजुअल वेलफेयर। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअली हर पर्सन को दिया गया है, इसीलिए इट प्रमोट्स द इंडिविजुअल वेलफेयर, वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोट द सोशल वेलफेयर। फिफ्थ पॉइंट, इट स्टैब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टैब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टैब्लिशेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स it is negative in nature as it prevent the government from doing certain things। फंडामेंटल राइट्स जो है ये नेगेटिव है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें ना करने के लिए। वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द पॉजिटिव इन नेचर एज इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, कि जब गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट यूज़ करते हैं और कुछ नई लॉज को रूल्स को बनाने के लिए वो इन सेट ऑफ प्रिंसिपल का यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है नेचर में, जबकि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है नेचर में। ये मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डिफरेंस के बेस पे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।